तो अगर मैंने उस पार दिखाई पड़ रहे गुलाबी मकान की छत पर रहते हुए रिमोट के स्टार्ट बटन को दबा दिया तो यहाँ बाइक के पास पहुँचने पर मेरी बाइक मुझे रेडी टू ड्राइव मिलेगी। हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपकी बाइक के लिए एक ऐसा गैजेट लेके आया हूँ जो आपकी बाइक को कई आई कैचिंग और एडवांस्ड फीचर्स से लैस कर देगा। इसे कुछ यूँ समझिए कि इसके कारण आपकी बाइक में ऐसे ऐसे फीचर्स ऐड हो जाएंगे कि अगर आपकी नॉर्मल बाइक के बगल में कोई महंगी बाइक खड़ी है और उस महंगी बाइक वाले ने आपकी बाइक के इन फीचर्स को नोटिस कर लिया, जिन्होंने आपकी बाइक को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया है, तो वो भी आपके पीछे पड़ जाएगा आपकी बाइक के इन फीचर्स का राज जानने के लिए। व्हीकल मार्केट में इस अमेजिंग गैजेट को सेंट्रल लॉक नाम से जाना जाता है और यह पूरा एक बाइक सिक्योरिटी सिस्टम होता है जिसमें कई कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं। और इन कंपोनेंट्स में जो सबसे पहला कंपोनेंट है वह है हमारा रिमोट कंट्रोल। यह इस यूनिट का सबसे एक्सटर्नल पार्ट है जो हमेशा आपके साथ बाहर ही रहता है और इसे छोड़ सभी इंटरनली फिट किए जाने वाले कंपोनेंट हैं जो इंस्टॉलेशन के बाद दिखाई नहीं पड़ते। और इसके बाद जो चीज़ आती है वह है हमारा सायरन, और इसके पीछे एक टेप भी दिया होता है जिससे हम इसे गाड़ी के अंदर कहीं भी मनचाही जगह फिक्स कर सकें। और यह है हमारा सबसे मेन पार्ट जो कि है कंट्रोलर, और वॉइस असिस्टेंट के जितने भी फ्रेजेस और फंक्शंस हैं उन सब की प्रोग्रामिंग इसी कंट्रोलर में की गई है। और नेक्स्ट पार्ट है ये स्पीकर। वॉइस असिस्टेंट के सारे इंस्ट्रक्शंस आप इसी स्पीकर की मदद से सुन पाएंगे। बाइक में इसे इंटरनली फिक्स किया जा सके, इसीलिए इसके पीछे डबल साइडेड टेप दिया गया होता है ताकि यह बाइक चलते वक्त हिले डुले नहीं। इसी कंट्रोलर को भी इंटरनली फिक्स करने के लिए एक अलग से डबल साइडेड टेप दिया गया है। इसके अलावा बॉक्स में ये यूजर मैनुअल भी मिलता है जिसमें सेंट्रल लॉक की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है और साथ ही वायरिंग के लिए अलग से केबल्स भी दी गई हैं। तो इतने सारे आइटम हमें इस सेंट्रल लॉक किट में देखने को मिले। और अब इस किट को हम अपनी बाइक में इंस्टॉल करवाएंगे ताकि बाइक का यूज़ हमारे लिए और भी कन्वीनियंट और इंटरेस्टिंग हो। वॉइस असिस्टेंट अच्छा लगेगा? मेरे बाइक पे नया फिर से लगेगा, पुराना वाले को टूट फिर लगेगा और फिर कैसे बजेगा? हाँ, क्या बोलता था? चलो लग जाएगा तो फिर हम लोग देखेंगे। चलिए, बच्चे की तरह अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह कहाँ लगेगा तो बता देता हूँ कि अगर आप मेरी तरह बनारसी हैं तो आपको आना होगा नदेसर स्थित कार एंड बाइक एसेसरीज मार्केट। और अगर किसी अदर सिटी से बिलोंग करते हैं तो भी आपको ये आइडिया लग गया होगा कि आपको कहाँ जाना है। इस शॉप पे मैं अपनी बाइक लेकर आया हूँ सेंट्रल लॉक लगवाने के लिए। उसके ओनर से भी मैं आपको मिलवाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं इस शॉप की लोकेशन क्लियर कर देना चाहता हूँ ताकि लोकेशन को लेकर के आपके मन में कोई कन्फ्यूजन न रहे। नदेसर पर अंग्रेज़ों के समय का एक बहुत ही पुराना और फेमस स्कूल है जिसका नाम है कटिंग मेमोरियल स्कूल, और जो कि बिल्कुल मेन रोड पर ही नदेसर में स्थित है। आपको बस इसके गेट के सामने आकर खड़ा हो जाना है तो आप पाएंगे कि ठीक इसके गेट के राइट साइड में आपको ये मार्केट दिख जाएगी और लेफ्ट साइड में कुछ ही दूरी पर फेमस 5 स्टार होटल ताज दिखाई देगा। और चलिए अब मिलवाता हूँ मैं इस शॉप के ओनर से, जिनसे मिलकर हम जानेंगे यहाँ मिलने वाली सर्विसेज के बारे में। भाई साहब, अपना शुभ नाम बता दीजिए बस साहब, दुकान का नाम बता दीजिए। अरशद रज़ा। हाँ, दुकान का नाम? ऑटो एंटरप्राइजेज, वरना पुल, नियर इंडियन बैंक के बगल में और एक्साइड केयर सेंटर के जस्ट सट आउट। और सेंट्रल लॉक आपके यहाँ लग सकता है ना? बिल्कुल, मेरे क्या सेंटर लॉक और गाड़ी में हॉर्न, लाइट, एक्स्ट्रा लाइटें, सबकी चीज़ें की वायरिंग होती है, कार और सारे मॉडिफाई लग भी सकता है, मिलता भी। बिल्कुल लगता भी और मिलता भी। तो चलिए, बाइक अब हमारी आ चुकी है वर्कशॉप में और यहाँ हमारा सेंट्रल लॉक इंस्टॉलेशन का काम भी शुरू हो चुका है। और अभी जो सबसे पहला काम है वो ये है कि जो बाइक में पुराना इंस्टॉल किया हुआ सिक्योरिटी सिस्टम है उसे बाइक से रिमूव करना। जी हाँ दोस्तों, जैसा किट मैं लेकर आया हूँ आज यहाँ इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक वैसा ही किट मैंने आज से 5 साल पहले भी परचेज किया था और यहीं पर उसे इंस्टॉल करवाया था। और पिछले 5 सालों से अब तक लगातार यह किट फंक्शन में रहा। और देख सकते हैं कि वर्कशॉप को कितने शांत और सुंदर प्लेस पर इस्टेब्लिश किया गया है
जहां अभी हमारा सेंट्रल लॉक इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। और अभी सभी पुराने सेंट्रल लॉक कंपोनेंट्स को एक एक करके अलग किया जा रहा है ताकि उन्हें बाइक से रिमूव किया जा सके। और देख सकते हैं इसमें काफ़ी डस्ट लगी हुई है क्योंकि काफ़ी पुराना हो चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, यह रहा हमारा पुराना सेंट्रल लॉक जो कि अब बाइक से रिमूव हो चुका है। और अब हम बाइक में इंस्टॉल करवाने वाले हैं न्यू सेंट्रल लॉक। ऑन करना पड़ेगा क्या गाड़ी? नहीं बड़े हाल नहीं। और ये देखिए क्या नज़ारा है। और ये ठीक शॉप के पीछे का हिस्सा है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब मैं यहाँ पिछली बार आया था सेंट्रल लॉक लगवाने के लिए तो उसी समय मैंने एक और यूनिक बाइक एसेसरीज यहाँ लगवाई थी जो कि है फिटाकी का ऑटोमेटिक हेलमेट लॉक। यह बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट रहा है और यह दो तरीके से काम करता है। इसे मैंने बाइक के लेग गार्ड पर लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर इंस्टॉल करवाया था। इनमें से प्रत्येक 8 किलो तक वजन कैरी करने में कैपेबल है और साथ ही हेलमेट लॉक के तौर पर तो ये काम करता ही है। यानी इसे लगवाने के बाद मेरे बाइक में 16 केजी की एक्स्ट्रा लगेज कैरिंग कैपेसिटी भी आ गई। सेंट्रल लॉक इंस्टॉलेशन का काम लगभग अब पूरा ही हो चुका है। इस पुराने किट को मैं इस रिमोट से ऑपरेट करता था। इस पुराने किट को भी मैंने बॉक्स में सुरक्षित रख दिया है क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर इसके कुछ कंपोनेंट्स रिप्लेसमेंट में काम आ सकते हैं। वायरिंग का सारा काम फाइनल हो चुका है। अब जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको बैटरी से कनेक्ट किया जा रहा है ताकि जो सिस्टम है उसे पावर मिल सके और अपना फंक्शन वो परफॉर्म कर सके। देख सकते हैं टेक्निकल सपोर्टिंग स्टाफ अपना काम बड़ी मेहनत से कर रहा है और उनकी ये पूरी कोशिश है कि जो कनेक्शन है वो बिल्कुल भी लूज़ ना हो। कनेक्शन टाइट ही होना चाहिए क्योंकि अगर कनेक्शन टाइट नहीं होगा तो आगे चलकर हो सकता है कि यूनिट सही से अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे। दिखाइए, ये लॉक है। उसके बाद देखिए अब ठीक, ये हो गया। एक बार फिर ठोकेगा, एक बार फिर देखिए वो जला। ठीक है, बंद करिए इसको। हम ये लॉक खोल लें। हाँ खोलें। ये लॉक खुल गया ताला। अच्छा इससे खोल दो, दूसरे वाले से खोलेंगे। ये लॉक हो जाएगा। ये 2 बार बोलेगा लॉक खुल जाएगा। अच्छा ठीक, और इसके बाद 2 बार दबाएंगे स्टार्ट हो जाएगा। ये दबाइए। ठीक ठीक। फिर और भी कुछ है? और ये घंटी है, जैसे नहीं बज रहा। कल लाइट काम करो। सर्च करने के लिए। हाँ, ये गाड़ी कहाँ है सर्च करने के लिए। पार्किंग लाइट। ठीक। यह रिमोट आपकी बाइक के इग्निशन की तरह भी काम करेगा, लेकिन इसके लिए आपको रिमोट लेकर चाबी बनाने वाले के पास जाना है और उसे बोलकर रिमोट की को बाइक के मेन की के शेप में करवा लेना है। रिमोट फंक्शन के बाद बारी आती है वॉइस असिस्टेंट की। तो मेरा मानना है कि वॉइस असिस्टेंट के कारण बाइक राइडिंग और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। राइडिंग के समय ऐसा लगता है कि कोई साथ में है और मुझसे समय समय पर इंटरेक्ट कर रहा है और यही चीज़ दूसरों के लिए भी आपकी बाइक को ज़्यादा आई कैचिंग बना देती है। वॉइस असिस्टेंट के कारण जब आप बाइक को ऑन करते हैं तो वेलकम साउंड सुनाई देता है। जब ऑफ करते हैं तो रिमोट अलार्म सेट करने का वार्निंग साउंड सुनाई देता है। लेफ्ट और राइट इंडिकेटर लाइट ऑन होने पर गाड़ी से साउंड सुनाई देता है और यहाँ तक कि जब कोई गाड़ी से छेड़छाड़ करेगा तो आपकी गाड़ी उसे डांटती भी है। इससे मज़ेदार बात और क्या हो सकती है। बात करें अगर रिमोट के रेंज की, तो अगर मैंने उस पार दिखाई पड़ रहे गुलाबी मकान की छत पर रहते हुए रिमोट के स्टार्ट बटन को दबा दिया तो यहाँ बाइक के पास पहुँचने पर मेरी बाइक मुझे रेडी टू ड्राइव मिलेगी। अगर आपने अपनी गाड़ी में सेंट्रल लॉक लगवाया है तो कुछ बातें हैं जो आपको ज़रूर से मालूम होनी चाहिए। जैसे
रिमोट से स्टार्ट करते समय यह बहुत ज़रूरी है कि गाड़ी न्यूट्रल में हो, क्योंकि ऐसा न होने पर गाड़ी अगर रिमोट से स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी अपने आप आगे बढ़कर गिर जाएगी। सेकंड चीज़, अगर गाड़ी रिमोट से स्टार्ट हुई है या लॉक हुई है तो गाड़ी रिमोट से ही कंट्रोल होगी। बाइक की चाबी ऐसे कंडीशन में काम नहीं करेगी। देख सकते हैं अभी मैंने गाड़ी को रिमोट से ऑन किया है और मैं चाबी से इसे ऑन ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन चाबी काम नहीं कर रही है। और ऐसा तब तक रहेगा जब तक मैं रिमोट से अनलॉक बटन को प्रेस करके रिमोट से बाइक को दिए गए प्रीवियस कमांड को कैंसिल नहीं कर देता। और देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने रिमोट से अनलॉक बटन को प्रेस करके प्रीवियस कमांड को कैंसिल किया तो बाइक की की ने अपना काम करना शुरू कर दिया। और आखिरी चीज़ जो ध्यान देने की है वो ये है कि बाइक की सीट को खुलवाकर उसे नहीं धुलवाना है। हालांकि सर्विस सेंटर में या कहीं भी जहां बाइक की धुलाई होती है वो सीट बिना खोले ही होती है और बाइक धुलने के बाद ही सीट को बाइक से अलग करके उसे सूखने के लिए छोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी कभी कभी बोलकर सीट खुलवा कर भी बाइक धुलाई जाती है। ऐसा नहीं करना है अगर बाइक में सेंटर लॉक लगा है तो। चलिए रिमोट से मैं अब बाइक को सिक्योरिटी अलार्म का कमांड दे देता हूं ताकि बाइक हमारी सिक्योर हो जाए। और ये लीजिए, सिक्योरिटी अलार्म सेट करते ही एक नन्हा चोर हमारी बाइक के पास आ गया और शैतानी भी कर रहा है। बाइक ने इसे डांटा लेकिन फिर भी ये शैतानी कर रहा है। और देखिए बाइक ने शोर मचाकर सबको बुलाना शुरू कर दिया। ये लगातार साउंड निकालती रहेगी जब तक कि मैं रिमोट से इसे बंद होने का कमांड नहीं देता। तो देख सकते हैं किस तरह से सिक्योरिटी अलार्म हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है और हमारे बाइक की अच्छे से सिक्योरिटी सुनिश्चित किए हुए है। दोस्तों, यह एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है और जो प्रिकॉशन मैंने बताए हैं उन्हें समझते हुए इसे यूज़ करेंगे तो मेरी तरह आप भी इसके फीचर्स को लंबे समय तक यूज़ कर पाएंगे। पिछला सेंट्रल लॉक मेरा 5 साल तक फंक्शन में रहा और आगे भी रहता अगर मेरी बाइक का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो। मेरा ये वीडियो डेडिकेटेड है बनारस के उन सभी लोगों को जिन्होंने इस गैजेट में रुचि दिखाई और मेरी प्रेरणा बने इस वीडियो को क्रिएट करने में। आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए महादेव।